नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, देश के सबसे बड़े पर्व दीपावली से ठीक पहले एक बार फिर से खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से मिठाइयों की सैंपलिंग करने की खाना पूर्ति कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में सोमवार को रेवाड़ी शहर की सती कॉलोनी स्थित मिठाई के कारखाने में सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए। तस्वीरों में कारखाने के अंदर जो गंदगी दिखाई दे रही है, समझा जा सकता है कि किस तरह की स्वच्छता में ये मिठाई तैयार हो रही है। सवाल है कि खाद्य सुरक्षा विभाग की नजर त्योहारों पर ही क्यों पड़ती है? जब तक सैंपल रिपोर्ट आएगी, माल बिक चुका होगा। यदि रिपोर्ट खराब भी आती है तो लोगों के स्वास्थ्य पर जो विपरीत असर पड़ना होगा वह भी पड़ चुका होगा। उसका जिम्मेदार कौन होगा? खैर छोड़िए, सालों से इसी ढर्रे पर सिस्टम चल रहा है, खबरें लिखी जाती हैं, लेकिन ढाक के वही तीन पात। लेकिन लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है जो कि बेहद संवेदनशील है, लेकिन सिस्टम में खाना पूर्ति के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। ये अभी जो है त्योहारी सीजन शुरू हो गया है। दिवाली के पास डिपार्टमेंट की और हमारे जो है सरकार की हिदायत है कि शहर में जितने भी गोडाउन्स हैं, जहाँ भी मिठाइयाँ बन रही हैं, रखी जा रही हैं, या ट्रांसपोर्टेशन का काम जहाँ से हो रहा है, उन हर आइटम की हर जगह से सैंपलिंग करवानी है। और जहाँ हमें लगता है कि कोई चीज़ खाने लायक नहीं है, हम उसको डिस्कार्ड करें। टोटल हमने जो हमारी ये चौथी रेड है और हमने अभी तक 6 सैंपल ले चुके हैं, पाँच सैंपल ले चुके हैं। आज किस किस चीज़ के आज हमने एक देसी घी का सैंपल लिया है जी, खोए का। इसके अलावा हमने अपना इसका रसगुल्ले का, और यहाँ से फिर अब खोए का ही सैंपल लिया। ये हमने इनके सैंपल लिए हैं सर। और जो भी इनके पास हमें ऐसा लगा कि जो खाने योग्य नहीं है, अब गाड़ी मंगवा रहे हैं, उस सारे सामान को हम डिस्कार्ड करवा रहे हैं। ऊपर जो हाइजीन का जो हमारा सेक्शन बनता है वो इनके ऊपर इम्पोज कर रहे हैं। और जितना भी ऐसा अनहाइजीनिक कंडीशन में जो आइटम यहाँ हमें रखे हुए मिले गए हैं, हम उन सबको डिस्ट्रॉय करवा रहे हैं। ये अब रोज़ सैंपलिंग हो रही है सर, हर डेली हर डिस्ट्रिक्ट में सैंपलिंग हो रही है। और विभाग के ये आदेश है, कोई छुट्टी नहीं है दिवाली तक। और वार फुट पे जो है विभाग काम कर रहा है ताकि लोगों को शुद्ध और स्वच्छ जो है खाद्य सामग्री उपलब्ध हो। सैंपल रिपोर्ट के बाद जो कार्रवाई होगी उसमें 1 महीने का टाइम हम फूड बिजनेस ऑपरेटर को देते हैं रीटेस्टिंग के लिए। अगर वो चाहे तो रिपोर्ट को चैलेंज कर सकता है, रेफरल लैब में वो जाएगी। उसके बाद जैसे ही रेफरल रिपोर्ट से जो है हमारे को लैब से रिपोर्ट मिल जाती है, तुरंत बाद हम अपनी कार्रवाई शुरू कर देते हैं। संभव है सर, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। आज में हमने 4 से 5 जगह पे रेड की है, ठीक है, और अभी 1-2 जगह और भी रेड करेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई हमने ये पूरी कोशिश ये रहेगी कि हर छोटे बड़े फूड बिजनेस ऑपरेटर जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, जो सेल कर रहा है, जहाँ पे हमें मतलब हल्की सी भी ये है कि मिलावट हो सकती है, हम हर उस जगह को रेड करें। जो हमारी लोगों से निवेदन ये है कि केवल मिठाइयाँ जितनी आपको ज़रूरत है उतनी खरीदें, क्योंकि मिठाइयाँ बेसिकली आपके हेल्थ को तो कहीं ना कहीं नुकसान करती हैं। तो मिठाइयाँ जितनी आपको ज़रूरत है उतनी खरीदें, वहाँ से खरीदें जहाँ साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। और फ्रेश खरीदें, क्योंकि मिठाइयों की जो सेल्फ़ लाइफ है वो ज़्यादा नहीं होती। ऐसा नहीं है होता कि भाई आप आज खरीद लेते हैं और उसको 10 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। शेल्फ़ लाइफ कम होने की वजह से आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है आप उतना खरीदें, ताकि वेस्ट होने से भी बचे और आप उस जो है ख़राब होने के बाद उससे संबंधित कोई अगर बीमारी होती है उससे भी बचें।